क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी डू द फॉलोइंग यूजिंग अ कैलकुलेटर गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि कैलकुलेटर को आप यूज़ करके ना स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आपने जो है वो आंसर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्ट ए है इसका 4.2 इंटू 10 रेज की पावर 6 होल की पावर 2। तो अब इसके दो तरीक़ाकार है, या तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट वहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जो है इसको आप जो है फिर पार्शली तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके कर लें। पहले मैं आपको जो है वो तोड़ के इसको करवाने का जो है वो तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अब 4.2 इंटू 10 रेज की पावर 6 होल की पावर 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है जो भी पावर होती है उसका मतलब होता है कि वो चीज़ आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब है कि ये आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका तरीकाकार ऐसा होगा कि हम इसको 2 बार ना आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.2 इंटू 10 रेज की पावर 6 एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4.2 इंटू 10 रेज की पावर 6 दूसरी बार लिखेंगे। इनको आपस में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम रूल के मुताबिक जो बगैर पावर वाले हैं उनको हम आपस में करेंगे और जो पावर वाले हैं उनको आपस में कर देंगे। सो 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 हो जाएगा एंड 10 रेज की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6 हो जाएगी। तो जब सेम बेस हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर क्या हो जाती है? आपस में प्लस हो जाती हैं। 6 + 6 क्या हो जाएगा? हमारे पास 10 की पावर 12 हो जाएगा और उधर 4.2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 17.64। लेकिन चूंकि ये जो पॉइंट है ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाली जगह पर नहीं लगा हुआ है, ये अपनी जगह पर नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पॉइंट होता है वो एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो जो डिजिट होता है उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो हमारा आना चाहिए था कहाँ पे? 1 और 7 के मिड में। ठीक है, तो हम जो पॉइंट अभी जो लगा हुआ है उसको हम मूव कराएंगे और ये 1.7 बन जाएगा। ठीक है, चूँकि हमने एक जो है वो अदर जंप कराया है राइट से लेफ़्ट की तरफ, सो हमारा जो है वो 10 की पावर 1 जो है वो एक और जो है हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जबकि 10 की पावर 12 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। तो उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे जो 10 की पावर क्या बन जाएगी? 13। तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा 1.764 इंटू 10 रेज की पावर 13। अच्छा, दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट जो है इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे करेंगे जी? ये हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर खोला। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने क्या करना है? आपने ब्रैकेट लगा के, ठीक है, पूरा जो आपका क्वेश्चन था क्या था? 4.2 इंटू 10 रेज की पावर आपके पास क्या थी जी? 10 रेज की पावर आपके पास ये पावर वाला हमने लगाया। ठीक है, 10 रेज की पावर आपके पास आ जाएगी जी 6। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपने क्लोज़ की। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब होल की पावर भी तो थी ना, होल की पावर क्या थी आपके पास? होल की पावर आपके पास थी 2। जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी। ये देखें, ये आपके पास बहुत बड़ा एक आंसर आ गया, क्योंकि हमने अपना जो जवाब है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए जो हमारा पॉइंट होता है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है वहाँ पर हम लगाते हैं। तो अभी इसका पॉइंट नहीं है, तो जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट किधर होता है? एंड पे होता है। ठीक है, तो हम एंड वाले को मूव कराएंगे तो ये फ़िलहाल अगर हम कंसिडर करके हमारा जो पॉइंट है वो एंड पर है, तमाम ज़ीरो के एंड पे। ठीक है, वहाँ से हम जैसे इसको मूव कराएंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर आना चाहिए? वो आना चाहिए 1 और 7 के मिड में। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट को मूव कराते हैं तो हम काउंट कर लेते हैं ये हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो हमारे पास, और 6 7 और जो आपके पास है जी 4, ये भी हमें नहीं चाहिए, इससे भी हमने जंप कराना है। तो 10 तो ज़ीरो हो गया, और 3 दूसरी डिजिट हो गए, टोटल मिला के 13 है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? 1.764। तो इस तरह जी इस क्वेश्चनों को आपने इस तरह कर